दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मुल्ला इन सर्च ऑफ आ कॉइन। क्या मतलब वो दोस्तों, सर्च एक वर्ब है और यहाँ पर इसको नाउन के रूप में भी प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है तलाश। तो क्या मतलब वो मुल्ला इन सर्च ऑफ ए कॉइन, मतलब कि मुल्ला एक सिक्के की तलाश में। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे मुल्ला दो प्याजा वॉज हैविंग आ ग्रेट टाइम इन द कोर्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। और वॉज हैविंग का मतलब हैविंग ग्रेट टाइम का मतलब होता है एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करना, बहुत मज़े लेना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वन डे एक दिन, मुल्ला दो प्याजा वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम इन द कोर्ट, मतलब कि मुल्ला दो प्याजा जो वॉज हैविंग ए ग्रेट टाइम मतलब बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे, मतलब वो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ग्रेट टाइम इन द कोर्ट, दरबार में। दैट डे मतलब कि उस दिन, अकबर लाफ्ड एट हिज जोक्स। क्या मतलब हुआ, उस दिन जो अकबर थे वो उसके मतलब जो जोक्स थे, उनके जो चुटकुले थे वो उस पर हंसे। एंड प्रोमिस्ड हिम, और प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। और ये दोस्तों ये जो वर्ड है प्रॉमिस, ये एक नाउन है और वर्ब भी है, और यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, एंड प्रोमिस्ड हिम, और उससे वादा किया, टू गिव एक्सपेंसिव गिफ्ट। टू गिव मतलब देने का, एक्सपेंसिव गिफ्ट मतलब महंगे उपहार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि दैट डे अकबर लाफ्ड एट हिज जोक्स एंड प्रोमिस्ड हिम टू गिव एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो उस दिन जो अकबर थे वो उसके चुटकुलों पर हंसे और उन्होंने वादा किया, उसे महंगे उपहार देने का वादा किया, मतलब कीमती उपहार देने का वादा किया। सडनली ही turned very serious and began to search his pockets and the ground। क्या मतलब हुआ, सडनली मतलब अचानक, ही turned very serious। टर्न सीरियस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गंभीर हो जाना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये जो वर्ड है सीरियस, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गंभीर। तो क्या मतलब हुआ, सडनली ही टर्न्ड वेरी सीरियस, मतलब अचानक ही टर्न्ड वेरी सीरियस, वो बहुत गंभीर हो गए। एंड बिगिन, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन मतलब शुरू करना और बिगिन मतलब शुरू कर दिया। एंड बिगिन टू सर्च, और वो ढूंढने लगे, हिज पॉकेट्स अपनी मतलब अपनी जो उनकी पॉकेट थी उनकी जेब को, उसमें वो तलाश करने लगे। एंड द ग्राउंड, और ज़मीन पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हो कि सडन मतलब कि अचानक वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए और वो अपनी जेबों को, मतलब जो उनकी जेब थी, पॉकेट्स थी, उनको वो ढूंढने लगे, सर्च करने लगे, और वो ज़मीन पर भी। एवरीवन इन द कोर्ट बिगेन टू वंडर। वंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोच में पड़ जाना, सोचने लग जाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एवरीवन इन द कोर्ट मतलब कि जो भी था, मतलब हर कोई दरबार में। बिगेन टू वंडर, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में। बिगेन टू वंडर मतलब सोचने लगा, अबाउट हिज एक्शंस मतलब उसके एक्शंस मतलब वो जो कर रहे थे उनके कामों के बारे में वो सब लोग सोचने लगे। चलिए आगे देखिए। वन ऑफ देम सैड, वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक। वन ऑफ देम सैड मतलब उनमें से एक ने कहा। वॉट हैपन्ड मतलब कि क्या हुआ। वॉट आर यू सर्चिंग फॉर इन योर पॉकेट्स, क्या मतलब हुआ, वॉट आर यू सर्चिंग फॉर इन योर पॉकेट्स मतलब आप अपनी जेबों में क्या ढूंढ रहे हो। चलिए आगे देखिए। मुल्ला रिप्लाइड, मुल्ला ने जवाब दिया, आई थिंक मुझे लगता है, आई हैव लॉस्ट माई कॉइन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये लूज़ की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, जिसका मतलब होता है खो देना, गंवा देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ,
और जब भी हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आई हैव लॉस्ट माई कॉइन, मुझे लगता है मैंने अपना सिक्का खो दिया है। वन ऑफ द कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मतलब होता है दरबारी, तो क्या मतलब हुआ, वन ऑफ द कोर्टियर्स सैड, मतलब एक दरबारी ने कहा, इन ए सरकास्टिक टोन, सरकास्टिक टोन का मतलब होता है कटाक्ष करना जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के ऊपर कटाक्ष करे तो उसे सरकास्टिक कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, वन ऑफ द कोर्टियर्स सैड इन अ सरकास्टिक टोन, मतलब एक दरबारी ने एक कटाक्ष वाली स्वर में बोला, इवन व्हेन द मुल्ला इज गेटिंग रिच डे बाई डे ही इज स्टिल, क्या मतलब हुआ, इवन व्हेन मतलब कि इवन व्हेन द मुल्ला इज गेटिंग रिच डे बाई डे, मतलब कि जब मुल्ला जो है वो इज गेटिंग रिच, वो अमीर हो रहा है डे बाई डे मतलब दिन प्रतिदिन, ही स्टिल रन्स आफ्टर अ कॉइन, क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप स्टिल का जो है आप उसे नोट कर सकते हैं, STILL, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, तो आप इस वर्ड को अपने पास नोट कर लीजिए, स्टिल का मतलब अभी भी, तो क्या मतलब हुआ, ही स्टिल रन्स आफ्टर अ कॉइन। और दोस्तों रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। और दोस्तों जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, तब हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये फिफ्थ फॉर्म है, रन्स आफ्टर मतलब पीछे भागना, तो क्या मतलब हुआ, ही स्टिल रन्स आफ्टर अ कॉइन, मतलब वह फिर भी एक सिक्के के पीछे भागता है। तो इसका मतलब ये जो पिछला सेंटेंस था आपने उसको अच्छे से समझ ही लिया होगा, जैसा एक दरबारी था उसने एक बहुत ही सरकास्टिक वे में मतलब कटाक्ष करते हुए उसने बोला कि मुल्ला की, यहाँ तक कि जो मुल्ला है वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है, फिर भी अभी भी मतलब वो एक सिक्के के पीछे भागता है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, मुल्ला देन रिप्लाइड, रिप्लाई करने का मतलब होता है किसी बात का जवाब देना, मुल्ला देन रिप्लाइड, फिर मुल्ला ने जवाब दिया, आई एम रनिंग आफ्टर द कॉइन बिकॉज इट हैज़ द फेस ऑफ आर एम्परर इम्प्रिंटेड ऑन इट, क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर इज एम आर के बाद यहाँ पर एम के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब भी किसी वाक्य में इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो जो इस तरह का वाक्य होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, आई एम रनिंग आफ्टर द कॉइन, मैं सिक्के के पीछे भाग रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ द फेस ऑफ आर एम्पायर, और ये जो हमारा वाक्य है इट हैज़ द फेस ऑफ आर एम्परर, ये हमारा पजेसिव सेंटेंस है। जब हम किसी भी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ है तब हमें हैज़ या हैव का प्रयोग करना होता है, और यदि हमारा सब्जेक्ट इट हो तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। तो उसने क्या जवाब दिया, इट हैज़ द फेस मतलब उसके अंदर चेहरा है, ऑफ आर एम्परर हमारे सम्राट का, इम्प्रिंटेड ऑन इट मतलब उसके ऊपर छपा हुआ। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे अच्छी तरह से, और एक बार मैं इसको स्टोरी को थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ ताकि आप इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। जैसा हमने देखा कि जो वो मुल्ला दो प्याजा थे वो दरबार के अंदर अकबर को अच्छे जोक्स वगैरह सुना रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, और वो काफ़ी अकबर जो थे वो उनके चुटकुलों पर हंस भी रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको महंगे गिफ्ट दूंगा, उनका उन्होंने वादा किया। और उसके बाद अचानक वो जो मुल्ला थे मुल्ला दो प्याजा वो अपनी जेबों को तलाशने लगे और उन्होंने बताया कि मेरा एक सिक्का खो गया है। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनमें से एक जो दरबारी था वो उन पर कटाक्ष करने लगा कि आप तो इतने अमीर हो उसके बाद भी आप एक सिक्के के पीछे भागते हो। तो उन्होंने इस बात का बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि मैं सिक्के के पीछे इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि उस सिक्के के ऊपर जो हमारे सम्राट हैं, जो मतलब जो हमारे ये जो सम्राट हैं, शहंशाह हैं, उनका जो चेहरा है मतलब फेस जो चेहरा है वो उसके ऊपर छपा हुआ है। इम्प्रिंटेड का मतलब होता है छपा हुआ ना, इम्प्रिंटेड ऑन इट मतलब उसके ऊपर छपा हुआ है। तो ऐसा उन्होंने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। बीइंग अ वेरी लॉयल सर्वेंट, और दोस्तों लॉयल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वफादार। बीइंग अ वेरी लॉयल सर्वेंट मतलब कि वफादार नौकर होने के नाते, आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू स्टेप ऑन इट। स्टेप करने का STEP, स्टेप का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर पैर रखना, चढ़ना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। बीइंग ए वेरी लॉयल सर्वेंट, आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू स्टेप ऑन इट मतलब बीइंग ए वेरी लॉयल सर्वेंट मतलब कि बहुत वफादार होने नौकर होने के वजह से या बहुत वफादार नौकर होने की वजह से, आई डोंट वांट मैं ये नहीं चाहता,
एनीबडी टू स्टेप ऑन इट, कोई भी उसके ऊपर चढ़े। और दोस्तों बीइंग का मतलब होता है नाते, तो आप इसको इस तरह से ही पढ़ सकते हैं, बीइंग ए वेरी लॉयल सर्वेंट, मतलब कि बहुत वफादार नौकर होने के नाते। चलिए आगे देखिए, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बीइंग का मतलब नाते। आगे देखिए, अकबर वॉज वेरी प्लीज्ड टू हियर दिस। प्लीज का मतलब होता है किसी बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। तो क्या मतलब हुआ, अकबर वॉज वेरी प्लीज्ड टू हियर दिस, मतलब अकबर ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एंड गेव हिम अ पर्स फुल ऑफ कॉइन्स, और वो क्या हुआ, एंड गेव हिम अ पर्स फुल ऑफ कॉइन्स, और उसको एक पर्स दिया फुल ऑफ कॉइन्स। फुल ऑफ कॉइन्स मतलब कि सिक्कों से भरा हुआ उसको एक पर्स दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने इस स्टोरी के अंदर देखा कि वो जो मुल्ला दो प्याजा थे, उन्होंने बहुत ही मतलब सरलता से, और या कह सकते हैं अपने विट से, अपनी हाजिर जवाबी से, जो मतलब एक इतना अच्छा जवाब दिया कि उनकी बात से जो अकबर थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, और उन्होंने उसको फिर और भी ज़्यादा इनाम दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।